सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज़। सो रिसेंटली मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करी है चैनल पे, जिसमें कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और मेरा सिर्फ एक ही मोटिव रहा है कि ये जो गाड़ी मैंने परचेज़ करी है, जो कि मुझे लग रही है वैल्यू फॉर मनी, सो दैट कि जो भी इसके अंदर प्रो एंड कॉन्स आते हैं वो मैं शेयर कर सकूँ। जो भी लोग इस तरीके की गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या फिर नई गाड़ी ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये वाली गाड़ी जो है आप परचेज़ कर सकते हो। बिकॉज मैंने बहुत ही वैल्यू फॉर मनी सोचते हुए, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को राइट करते हुए ये वाली गाड़ी मैंने परचेज़ करी है, जिसके रीज़न की वजह से आज मैं इस वाली गाड़ी से मैं हैप्पी हूँ। बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा भी देती है और हमें नुकसान भी देती है, ठीक है। ब्लैक कलर के बारे में जो मैंने बताया कि नुकसान जो देती हैं वो आप देख सकते हो कि ओवरऑल मेरी गाड़ी पे जैसे कि बिल्ली है और ये जो कुछ स्क्रैचेस पड़े हैं। आई होप कि सन काफ़ी ब्राइट है, जिसकी वजह से जो भी मेरी गाड़ी में नुकसान हुआ है ब्लैक कलर का, वो आप बहुत ही ईजिली आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरफ से बच्चे कर देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता है। और हर जब भी मैं गाड़ी निकालता हूँ तो आज का जो नया स्क्रैच है वो ये आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ये लाइन ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन पूरी जा रही है गाइस, ठीक है। तो ये तो अलग एक एक्सपेक्ट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन थिंग इज़ कि मैंने भी रिसेंटली वीडियो बनाई है इसके ऊपर, माइलेज के ऊपर, और माइलेज को देखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है आपको कि किस तरीके की माइलेज आपको इस गाड़ी में मिलती है और क्या क्या चीज़ें आपको माइनस और प्लस में होती है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूँ कि जो भी मैंने वीडियो के अंदर आपको दिखाया है और बताया है वो बिल्कुल जेन्युइन है और वो एवरेज मेरे को मिल रही है, ठीक है। सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर मैं ऑफिस टाइम पे निकला था सुबह 9 बजे करीब, और 9 से लेकर तकरीबन मैं अक्षरधाम मंदिर पे पहुंचा, और वहां से जो मुझे एक एवरेज गाड़ी ने दी है वो 19.9 की एवरेज दी है। तकरीबन 20 की मुझे एवरेज बहुत आराम से मिली है, जिसमें मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिला था और फ्री जो रोड थे वो भी मुझे कहीं ना कहीं मिले थे। सो गाइस, जो रियलिटी मुझे मेरी गाड़ी दे रही है वो मैंने आपको बताया, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, वो आपके ऑन कैमरे पे है, ऐसा कोई भी झूठ नहीं है। जिन जिन के पास ये गाड़ी होगी उनको ये एवरेज मिल रही होगी, ठीक है गाइस। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा इसका पॉइंट हो गया, काफ़ी लोगों ने उस एवरेज के ऊपर ही क्वेश्चन इरेज किया था, सो दैट कि आप क्वेश्चन अगर इरेज करते हैं तो मेरे पास कंटेंट आता है, मुझे एक क्वेश्चन मिलता है जिस पर मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आपकी गाड़ी, जो मैंने वीडियो के अंदर बताया कि मुझे मेरी जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं जो एवरेज दे रही है उसको अगर मैं फुल टैंक करवाता हूँ तो मुझे 650 से लेकर 680 के करीब वो मुझे रेंज दिखा देती है, ठीक है गाइस। 680 के करीब रेंज दिखा देती है। तो एक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये कहा, अगर 680 या 650 के करीब दिखा रही है तो इट मीन्स कि आपकी गाड़ी 45 लीटर का टैंक है। तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके ये बताया कि आपकी गाड़ी इट मीन्स कि 14.5 कुछ की एवरेज दे रही है, जो कि कम है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चीज़ें बताता हूँ असल में होता क्या है कि जो हमें मीटर के अंदर चीज़ें मिलती हैं वो मीटर क्या करता है कि हमारा ओवरऑल, जो हमारी गाड़ी ओवरऑल चल रही है सिटी के अंदर, जैसे सपोज करो ये वाली गाड़ी मेरी अभी खड़ी है, अब खड़ी होने के बाद इसमें एसी ऑन है या फिर मैं कहीं पे खाना खा रहा हूँ तब भी गाड़ी ऑन है, तो उस कंडीशन में ये वाली गाड़ी जो है वो ऑन रहेगी। तो जो मीटर पे जो वैल्यू आती है वो ये सारी चीज़ों को इक्वल करके वो आपको बताती है कि ये इतनी रेंज निकल जाएगा इस, ठीक है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर मुझे टैंक टू टैंक ये गाड़ी 650 की अगर रेंज दिखा रही है, एवरेज दे नहीं रही, दिखा रही है, एवरेज तो ज़्यादा है लेकिन दिखा रही है, तो वो किस रीज़न की वजह से दिखाती है और क्या होता है। अभी कुछ टाइम पहले मेरी जो गाड़ी में रेंज थी वो 29 किलोमीटर की गाइस वो रेंज थी, ठीक है। गाड़ी में जो रेंज दिखा रही थी वो 29 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी। लेकिन उस गाड़ी को जब मैं लेके निकला और मैं मूर्थल तक गया, उसके आगे भी गया, मैं पानीपत तक पूरा गया, तो उस गाड़ी ने मुझे जो रेंज जो दी वो 190 किलोमीटर दी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। होता क्या है कि गाड़ी हर चीज़ों को देखते हुए आपकी कैलकुलेशन करती है। जैसे मैं अगर अच्छी ड्राइव करके आया तो उसके बाद उसने एक रेंज निकाली और फिर मैंने लाके गाड़ी खड़ी कर दी,
तो वो जो 2 घंटे मैंने हाईवे पे चलाया 110-120 की स्पीड में या फिर 80-85 की स्पीड में, उसके बाद मैंने 1 घंटे अगर गाड़ी खड़ी कर दी तो गाड़ी को नहीं मतलब है कि आपने कितनी चलाई और कितनी नहीं चलाई। गाड़ी क्या करेगी कि आपको ओवरऑल यानी कि यहाँ से और प्लस आपको जो 1 घंटे खड़े हुए हो आप और जो चलाई है आपने गाड़ी, उस दोनों को मिलाकर वो आपको रेंज दिखाएगी कि इतनी किलोमीटर है। लेकिन उस कंडीशन में अगर आप, अब मैं थोड़ा इसको अंदर ले जाके आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मैं अंदर आ गया हूँ। अब जो ये है जो आप एवरेज देख रहे हो, ये जैसे मैं अभी खड़ा हूँ गाड़ी में और कहीं जगह जब दिल्ली में हम चल, सो अभी जो आप रेंज देख रहे हो गाइज, आधा टैंक है, ठीक है, आधा टैंक है। आप यकीन मानो ये गाड़ी, मैं बता रहा हूँ आपको कि इस पे मत जाओ आप, ये रेंज पे मत जाओ, क्योंकि ये जो रेंज आती है ना, ये रेंज आपको गाड़ी खड़ी है किस कंडीशन में है वो सारी चीजें जोड़ के बताती है। लेकिन जब आप इसको हाईवे पे लेके जाओगे ना, अब यकीन मानो 100 किलोमीटर चलने के बाद भी ये 242 नहीं, ये 300 पहुंचेगी, यानी कि 50 प्लस कर देगी। ये है, और ये मैं प्रॉपर आपको वीडियो दिखाऊंगा। इट मीन्स कि अगर आप 650 की रेंज वो दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो 650 की रेंज देगा। वो क्या कर रहा है, जैसे आप दिल्ली से निकले हो, जैसे मैं अभी नेपाल गया था, तो नेपाल जाने में क्या था कि मैं दिल्ली से निकला हूं, लेकिन मेरी गाड़ी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 100-150 किलोमीटर दिल्ली में चलाया उसने। तो जब मैंने फ्यूल डाला तो उसने मॉनिटर करा दिल्ली के हिसाब से, यानी दिल्ली में आपने गाड़ी 200 किलोमीटर चलाई तो उसके हिसाब से हम आपको रेंज दे देंगे 550 किलोमीटर या 450 किलोमीटर। लेकिन जब आप इसको लेके निकलोगे हाईवे पे तो ये रेंज फिर मॉनिटर करता है, वो करते करते फिर ये रेंज बढ़ा देता है। सो गाइस, जो भी मैं आपको एवरेज दे रहा हूं और जो भी मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, ये जेन्युइन बता रहा हूं। मुझे दिल्ली के अंदर 20 की एवरेज दी है गाड़ी ने सिटी के अंदर, ठीक है, मुझे 20 की एवरेज दी है। उसके बाद हाईवे की भी एवरेज है जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई है, जिसपे मैंने अच्छे तरीके, और सिटी के साथ साथ मैंने जब हाईवे की मैंने जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने मुजफ्फरनगर के सिटी की भी एवरेज मैंने डाली थी कि मुजफ्फरनगर की सिटी में मुझे ऐसी मिली, फिर वहां से हम लोग जब आए हैं तो तब मुझे एवरेज कैसे कैसे मिली। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो मैं टेस्टेड करके बता रहा हूं, और जो भी चीजें मुझे मिल रही है वो इसी से ही मिल रही है, जिसकी वजह से चीजें मैं देख रहा हूं और देखने के बाद ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रॉपर ही वैल्यू पे चले जाओगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप इस पे जा रहे हो, ये कभी भी आपको नहीं, ये कैलकुलेशन करता है आपके ABCD तीनों एस्पेक्ट पे कैलकुलेट करता है। यानी ABCD में, ABC में आपने क्या करा कि दिल्ली में गाड़ी चलाई, लेकिन D कंडीशन में आपने क्या करा कि आपने हाईवे पे गाड़ी निकाल ली, तो उस कंडीशन में इसकी एवरेज बहुत बढ़ जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सपोज आप करो कि एक बंदे ने बोला 650 में आपकी 14.5 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मुझे ऐसे चेक करना है कि हाईवे पे प्रॉपर यानी कि एक टैंक टू टैंक ही कितना दे रही है, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, तकरीबन मुझे यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं दिल्ली से मुंबई गया या फिर कोई भी एक्सप्रेस वे, जैसे मैं अभी, हमारा अनूमन नेपाल आना जाना होता रहता है, जयनगर में आना जाना होता रहता है काम के सिलसिले में, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अपना क्या बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे, देन लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। लेकिन उस कंडीशन में भी लखनऊ एक्सप्रेस वे पूर्वांचल में जाने के लिए मुझे सिटी में गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो वो सिटी की फिर एवरेज आ जाएगी। तो होगा ये कि मुझे एक्सप्रेस वे पे पूरा टैंक फुल करना पड़ेगा, और बिल्कुल एम्प्टी टैंक करके मैं इसकी रेंज बताऊंगा कि इतने टैंक टू टैंक मेरा इतना किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मैं अभी जिस ट्रिप से मैं आया हूं वहां से मैंने टैंक फुल करवाया था गाड़ी का, ठीक है। अब ये गाड़ी आप 250 समझो, 250 इसको समझो, 250 इसको समझो, तो यानी कि 3 और 50 ये नीचे आएगी आपकी, 4 और 2 6, यानी कि 600 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी इस मीटर के हिसाब से, ठीक है। एवरेज तो सही है लेकिन मीटर के हिसाब से, क्योंकि ये सिटी को भी कैलकुलेट कर रहा है, ये गलत नहीं है, आप समझो, ये गलत नहीं है, ये सिटी को भी कैलकुलेट कर रहा है और ये आपको हाईवे को भी कैलकुलेट करके दोनों को बता रहा है। लेकिन इसके हिसाब से यानी कि अगर आप देखोगे 350 समझो और 250 समझो, तो ये 600 किलोमीटर आपका तकरीबन आपका बैठ गया, यानी 600 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी इस मीटर के हिसाब से। लेकिन जब आप गाड़ी लेके निकलोगे तो गाइज ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये 245 किलोमीटर आपका कहीं ना कहीं 400 किलोमीटर खिंच जाएगा, कहीं से कहीं नहीं गया।
तो यानी आप 600 और 200 400, मैं कह रहा हूँ ये खींचेगी, ये गाड़ी चलेगी। ये टेस्टेड है मेरा, ऐसा नहीं है कि ये मीटर के हिसाब से एवरेज देती है। मैं आपको प्रॉपर बना के दिखाऊंगा, यानी कि जब मेरे मीटर में रेंज दिख रही होगी 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, आप ऑनेस्टली देखना, मैं वीडियो बनाऊंगा और वही मैं रेंज आपको 150 किलोमीटर करके दिखा दूंगा। मैं इवन 180 भी करके दिखा दूंगा। मैंने 29 की रेंज दिखा रहा था और मैंने 190 स्क्रीन पे रेंज दिखाई है उसने, ठीक है, यानी कि एवरेज दी है। तो गाइज होपफुली आपको जितनी भी इसकी सिटी और हाईवे की जो मैंने बताई थी वो जेन्युइन बताई थी, उसमें कोई भी फ्रॉड ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हो रहा है मैंने वही आपको बताया है, और जो रेंज का मसला था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कितना कैसे कैसे कहां तक मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में प्रॉपर रेंज के ऊपर भी मैं आपको एवरेज एक बना के दिखाऊंगा, एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। होपफुली आपकी जो इंक्वायरी होगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो सोल्व हो गया होगा। सो इसी तरह की वीडियो को देख लेंगे, चैनल को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो। और लद्दाख, स्पीति एंड कश्मीर की ट्रिप आने वाली है, वो आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।